नमस्कार बच्चों, तो देखो बात करते हैं हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ की। किरचॉफ फर्स्ट लॉ या बच्चों इसका दूसरा नाम होता है जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। तो इसका मतलब इसका क्या डेफिनेशन है, क्या कहना चाहता है ये। सबसे पहले बच्चों आप याद रखना जंक्शन का मतलब क्या होता है। तीन वायर या तीन से ज्यादा वायर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मीट कराती है उसे बोलते हैं बच्चों जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। ठीक है। और जो किसी दो पॉइंट पे मीट कराए, कोई भी एक वायर यहाँ से एक वायर यहाँ से जो इस पॉइंट पे मिलाई उसको नोड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? नोड। पहले इसको ये मैं बता देता हूँ नोड और क्या होगा ये। जैसे मान लो आपके पास एक पोटेंशियल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस R1 सॉरी, ये रेजिस्टेंस R2। ये ठीक है। इस पॉइंट को बच्चों ये वायर यहां से मिली, ये यहां से मिली, इसको बोलेंगे हम जंक्शन, इसको नोड, इसको बच्चों नोड्स, इसको भी नोड्स, इसको भी नोड और इसको जंक्शन। जंक्शन क्या होते हैं? तीन या तीन से ज्यादा वायर इसे एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मीट कराए उसे जंक्शन कहते हैं, दो को नोड्स कहते हैं। तो बच्चों इसका मतलब होता है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू जीरो। मतलब जितना करंट इनसाइड के अंदर उतना करंट आउट गोइंग उतना ही बाहर की तरफ। मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ में ये सिखाता है कि जितना करंट सर्किट के इनसाइड की तरफ होता है उतना ही आउटसाइड की तरफ। या आप ये कह सकते हो एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन के अंदर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट के। जितना करंट इनसाइड की तरफ उतना आउटसाइड की तरफ, उसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं। ठीक है। इसमें जंक्शन क्या होता है? जंक्शन कोई पूछ ले आपसे जंक्शन कि सर जंक्शन होता है किसी कोई भी तीन वायर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ मीट कराए उसे जंक्शन कहते हैं। नोड्स का मतलब कोई भी दो जैसे एक वायर ये एक वायर ये, इसको बोलेंगे नोड्स और इसको जंक्शन, एक दो तीन। ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन की कि सर साइन कन्वेंशन प्लस कैसे लिख दिया। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, कोई भी करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है पॉजिटिव, अवे जाए तो नेगेटिव। तो ये क्या होगा? अंदर की तरफ आ रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव, किसके बराबर है? जीरो। ये सिग्मा आई बराबर होता है जीरो बच्चों। ये जीरो तो जीरो रहा, ये आई इनका आई और ये अलजेब्रा मतलब कितना इनका समेशन है। ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या सिखाता है हमें? जितना करंट इनसाइड की तरफ उतना करंट आउटसाइड के अंदर। और एक और बात बच्चों ये कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पे बेस्ड करता है? इसका प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड करता है। अब बात करते हैं बच्चों कि कैसे करता है। सर ये बताओ भाई, हमें पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्या बाई डी टी। हमें पता है बच्चों करंट कितना है सर्किट में? जीरो, मतलब समेशन जीरो। तो चार्ज कितना होगा? चेंज टू चार्ज बराबर जीरो। चार्ज का मतलब जितना फाइनल माइनस इनिशियल बराबर जीरो भाई। तो फाइनल इस तरफ आ गए इनिशियल। ये चार्ज हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब जहाँ पे चार्ज है ना, क्यों लिखो बच्चों, क्यों क्यों लिखो, क्यों क्यों फाइनल माइनस क्यों इनिशियल। क्या हुआ बच्चों? ये क्यों फाइनल माइनस इनिशियल बराबर किसके होता है? जीरो के। तो जितना फाइनल उतना इनिशियल। तो वीकेंड से हम कह सकते हैं हमेशा कि चार्ज की जो फर्स्ट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ वो किस पे बेस्ड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड करता है। ठीक है। इसका नाम किरचॉफ करंट लॉ भी होता है, फर्स्ट लॉ भी और जंक्शन लॉ भी, कुछ भी कह सकते हो यार। करंट लॉ याद रखना मेन तो। ठीक है। जितना इनसाइड की तरफ उतना आउटसाइड के अंदर। और इसकी विशेष खूबियाँ क्या क्या है, इम्पोर्टेंट याद रखना। सबसे पहले अलजेब्रा आई बराबर किसके? जीरो, समेशन आई बराबर जीरो के। दूसरी बात किस पे बेस्ड करता है? ये चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तीसरी बात ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों पे लग सकता है। किरचॉफ करंट लॉ वैलिड फॉर ओपन एंड क्लोज सर्किट। कि किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम होता है बच्चों ओपन और क्लोज सर्किट पे मेनली लगता है। ठीक है। वैसे निकाल तो देखो निकाल तो सकते हैं क्लोज का भी, बट क्लोज सर्किट से जो फर्स्ट लॉ है जो क्लोज सर्किट में निकाल सकते हैं इससे भी, लेकिन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है तो इसलिए हम सेकंड का यूज़ करते हैं जो अगला वोल्टेज लॉ है। ठीक है। तो ये है बच्चों आपका किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है। ये है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब देखो इसकी एक सिंपल क्वेश्चन करा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन है इसके, सिंपल है बिल्कुल, कोई लॉजिक नहीं बच्चों। जैसे ये 2 एम्पियर करंट, ये भी 2 एम्पियर बच्चों, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, ये आई फाइंड करना है आपको। तो भाई इसके लिए क्या होगा? ये जंक्शन 2 + 2 + 2
कितना हो टोटल 6, 2 + 2 ये हो गया 4, करंट बाहर की तरफ गया तो I बराबर 0, तो टोटल करंट कितना आया 10 एम्पियर। कितना आ गया यहाँ से 10 एम्पियर। मतलब आपको बस इसमें पूरे में ये याद रखना है किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा I इक्वल टू 0 या समेशन I बराबर 0, ठीक है, टोटल बराबर 0, इनकमिंग करंट आउटगोइंग के बराबर होता है। जंक्शन के अंदर तरफ आए पॉजिटिव, अवे जाए तो नेगेटिव, ठीक है। ये है बच्चों। अब बात करते हैं हम बच्चों सेकंड लॉ की, कि सर सेकंड लॉ क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड टॉपिक की, किरचॉफ सेकंड लॉ। देखो बच्चों सबसे मेन टॉपिक तो अब यही होता है किरचॉफ सेकंड लॉ। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनकी प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों काफ़ी न्यूमेरिकल्स की। कि सर किरचॉफ सेकंड लॉ होता क्या है, इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ। होता क्या है बच्चों, ये समेशन चेंज टू पोटेंशियल जीरो। कोई भी जो आपका चेंज टू पोटेंशियल, द एल्जेब्रिक सम, इसका मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप, किसी बंद लूप के अंदर कितना होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। या आप ये कह सकते हो क्लोज पाथ के अंदर जो नेट पोटेंशियल होता है, क्लोज पाथ पे जो आपका नेट पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, जीरो। क्या होता है, जीरो, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई किस पे बेस्ड है ये, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर कैसे है, आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल कितना है, नेट, जीरो, तो वर्क कितना हुआ, जितना फाइनल माइनस इनिशियल बराबर किसके, जीरो। तो भाई आपको पता है यहाँ पे बच्चों चेंज टू वर्क का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर किसके, जीरो। तो जितना फाइनल उतना इनिशियल। तो हम कह सकते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ को कि चेंज टू पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, कि इसका जो नेट पोटेंशियल होता है क्लोज पाथ पे वो जीरो। डेफिनेशन कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज पाथ इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब वो जीरो के बराबर होता है। फिर बच्चों किस पे बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे। कैसे, मैंने बता ही दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये होती है कि सर इनको करने का मेथड क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं। देखो भाई आपको पता है एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहले अप्लाई करने का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ड्रॉ करंट फ्रॉम ए वन सेल, एक सेल से करंट को फ्लो कराओ, ठीक है। एक से कराओ या ज़्यादा भी सेल हो सकते हैं या कोई एक, ठीक है। जैसे हम मान रहे हैं एग्जाम्पल तौर पे ये प्लस और ये माइनस लेट कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ से ये मान लो कोई सेल ले लिया E1, तो यहाँ से करंट चला गया I। तो एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये कह रहा है ड्रॉ करंट फ्रॉम वन सेल या मोर सेल्स, फॉलो किरचॉफ करंट लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सेल से करंट को बाहर की तरफ निकालो और जितना इस सेल से करंट गया है उतना ही वापस भी आना चाहिए। जितना करंट गया है उतना ही करंट वापस आना चाहिए इसके अंदर। जैसे I कह रहे हो तो I1 कहते तो I1, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें यही सिखाता है कि ड्रॉ करंट फ्रॉम वन सेल या मोर सेल। अगर एक कितने भी सेल होते हैं आपके पास, वहां से करंट को बाहर की तरफ निकालो और जोन सा सेल लिया है, जहां से जोन सा सेल आपने ये लिया है, तो जो करंट मानना है वो ही इसके अंदर की तरफ आना चाहिए लास्ट टाइम में। जैसे यहाँ से भेज रहे हो यहाँ से, तो यहाँ पे वापिस आना चाहिए इतना ही करंट। सेम ये नहीं कि यहाँ पे तो I आया यहाँ पे 2I, नहीं, गलत। I है तो I आएगा, ठीक है। फिर सेल के करंट, जैसे भी आप सेल से करंट फ्लो करते हो तो करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यहाँ से क्या कर देना, करंट डिस्ट्रीब्यूट। जैसे एग्जांपल, जैसे भाई हमने यहाँ पे I किया, हमने 3 ब्रांच मानी है इसकी, तो ये लेट I1 I2 I3 अलग अलग सेल से करंट निकालने के बाद करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चों। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, वो जैसे मतलब क्वेश्चन मिलेगा उसके हिसाब से, ठीक है। ये पहला पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट, चूजिंग ए लूप, कि लूप लेनी है बच्चों। क्या लेनी है, लूप। लूप क्लोज्ड होनी चाहिए, जैसे इसके हिसाब से क्लोज बिल्कुल क्या होनी चाहिए, ये लिख रखा है हमने कि शुड बी क्लोज लूप, कि वो लूप बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसी में कह रहा है इट कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सेल, कितने भी सेल होते हैं, रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, कैपेसिटर, कितने भी इसमें रेजिस्टेंस हो सकते हैं, 2, 4, 5, 10 जो भी है, ठीक है। कैपेसिटर भी हो सकते हैं, सेल भी हो सकते हैं, ठीक है भाई, याद रखना। क्लोज लूप पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला करंट से सेल से करंट को हमने बाहर की तरफ निकालना है। ध्यान ये रहे जितना करंट बाहर की तरफ गया उतना ही सेल में अंदर की तरफ आना चाहिए। फिर दूसरा क्लोज लूप लेनी है, ठीक है, क्लोज लूप ले लेंगे, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ लूप, कि आपको मान लो आपके पास दो लूप, दो जैसे प्लस ये माइनस बच्चों, यहाँ पे एक लूप ऐसे, ये प्लस ये माइनस,
ठीक है। तो यार देखो दो 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 सेल है, यहाँ पे लिख लो पोटेंशियल V1, यहाँ पे V2, ये R1, लेट ये R2। चाहे आप क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, ठीक है, वो दोनों की दोनों आपकी इच्छा के अनुसार डिपेंड करती है। जरूर नहीं है क्लॉकवाइज लो दोनों में, नहीं। डायरेक्शन ऑफ लूप का मतलब कह रहा है कि या तो आप क्लॉकवाइज लो या वो एंटी क्लॉक लो, वो कैसे भी ले लो, वो आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। चाहे इसमें क्लॉकवाइज लो या इसमें एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ये थर्ड आपका कि डायरेक्शन ऑफ लूप कैसे भी ले सकते हैं। क्या इस पे कैसे लिखना, कैसे भी ले सकते हैं, चाहे क्लॉक लो चाहे एंटी क्लॉक लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन है बच्चों साइन कन्वेंशन, कि सर साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। देखो भाई साइन कन्वेंशन लेके बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये है भाई पोटेंशियल, ये प्लस और ये माइनस, हम चल रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर चलेंगे तो लोअर आएगा बच्चों, क्या आएगा, हायर से लोअर लोअर। अगर चल रहे हैं अपोजिट, लोअर से हायर, तो आएगा बच्चों हायर। सेल के अंदर कैसे, सेल के अंदर हायर से लोअर, पाथ इस तरफ है बच्चों, पाथ, पाथ के अकॉर्डिंग। अगर हम चल रहे हैं इस पाथ के अंदर तो हायर से लोअर लोअर, अगर इस तरफ पाथ ले रहे हैं तो इस तरफ पाथ ले रहे हैं तो लोअर से हायर तो हायर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बता देता हूँ। मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये करंट चला गया, ये मान लो ये करंट प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। हम चल रहे हैं बच्चों हायर से लोअर, तो क्या आएगा लोअर, तो V इक्वल टू IR, माइनस का लेना है बच्चों। अगर हम चल रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर तो माइनस का, अगर लोअर से हायर चल रहे हैं तो प्लस का। ऐसा ये लोअर ये हायर इस तरफ, तो क्या लेना है आपको, पॉजिटिव का। हायर से लोअर लोअर, अगर रेजिस्टेंस और करंट हो तो पोटेंशियली तो है ये, लोअर से हायर पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ ओनली क्लोज सर्किट में वैलिड है बच्चों, किसमें है, क्लोज। फर्स्ट लॉ में सेकंड लॉ में यही अंतर है, वो समेशन I बराबर 0 था, ये समेशन V बराबर 0, वो चार्ज पे बेस्ड है, ये एनर्जी पे। ओपन क्लोज दोनों में लगता है, ये ओनली फॉर वैलिड फॉर क्लोज सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट पे ये वैलिड होता है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, अच्छे से समझना। मेन बात ये है, देखो किरचॉफ मेन बात है अप्लाई कैसे करते हैं, ये तो सबके समझ में आ जाता है कि फॉर डेफिनेशन क्या है, किस पे बेस्ड है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, ये अगर जिस बच्चों को ये पॉइंट याद हो गए तो वो इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। और बच्चों इसके क्वेश्चन धीमे धीमे आते हैं, एकदम कभी नहीं आते, प्रैक्टिस से आते हैं। जैसे आज एक दो सवाल निकाले आपने, 3 प्रैक्टिस किए, 4, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो सबसे पहला है आपका, दोबारा रिवाइज करा देते हैं कि सबसे पहले ड्रॉ करंट फ्रॉम वन सेल, एक सेल से करंट को निकालना है, या 2 से निकाल लो, 2 सेल होते तो कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ से, जैसे मान लो एक यहाँ से निकाल दिया आपने, ये के यहाँ से इसमें ऐसे, ठीक है। फिर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। चूजिंग ए लूप, लूप क्लोज लेनी है, ध्यान रहे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ लूप कैसे भी ले सकते हो, चाहे प्लस लो क्लॉक लो चाहे एंटी क्लॉक लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे दोनों क्लॉक ले लो चाहे दोनों एंटी क्लॉक, चाहे एक क्लॉक लो चाहे एक एंटी क्लॉक लो, सही है, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर साइन कन्वेंशन, अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर चल रहे हैं तो माइनस आएगा, हायर से, अगर हायर से लोअर है तो माइनस, हायर से लोअर पॉजिटिव। अगर सिंपल सेल V पोटेंशियल है तो V लेना बच्चों, अगर करंट और रेजिस्टेंस है तो V इक्वल टू IR लेना। प्लस माइनस कैसे लेना मैंने बता दिया, पाथ पे डिपेंड, पाथ, ध्यान ये रहे पाथ किस तरफ है, पाथ इस तरफ है तो इस तरफ, इस तरफ है तो इस तरफ। जैसे पाथ हमने इस तरफ लिया है तो माइनस का, इस तरफ लिया है तो प्लस का, ठीक है। ये है बच्चों, अब है इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट है आपका, ये कह रहा है इसके अंदर कि करंट फाइंड करना है किरचॉफ से बच्चों, किससे, किरचॉफ। तो सबसे पहले बच्चों एक काम करना, सबसे पहले चेक करो ये क्लोज है या नहीं, क्लोज है, ठीक है। फिर चेक करना कैसे भी ले सकते हैं, इसमें पाथ, पाथ का मतलब लूप लो, कैसे भी लो यार। देखो बच्चों, या इसमें क्लॉक भी ले सकते हैं, इसमें एंटी क्लॉक भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे कोशिश करना बच्चों करंट आपने किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे मान लो हमने करंट फ्लो कर दिया यहाँ से सेल से, कट 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 आई 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 आई, सही है। ये जिस तरफ करंट फ्लो होता है ना, अगर ऐसे लूप ले लेते हो तो आसान होता है बच्चों, लेना को तो ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी ले लो यहाँ पे, चाहे क्लॉक लो लूप या एंटी क्लॉक लो। तो हम कैसे ले रहे हैं बच्चों,
हम ले रहे हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्या ले रहे हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, ध्यान ये रहे बच्चों, क्लॉकवाइज ऐसे। तो इसमें लिखो यूजिंग KVL इज इक्वल टू, नाम कहाँ से? क्लोज सर्किट A B C D A बच्चों, ABCD। ध्यान ये रहे इस तरफ। तो चलो बच्चों हम चले लोअर पोटेंशियल से हायर, लोअर से हायर, हायर 120 पॉजिटिव। फिर यहाँ पे बच्चों हायर है, यहाँ पे लोअर है, पाथ भी इस तरफ है, हायर से लोअर, लोअर माइनस का 40 I बाई आर रेजिस्टेंस करंट V इक्वल टू IR, माइनस का क्यों? हायर से लोअर ये। फिर बच्चों फिर दोबारा ये हायर, फिर ये लोअर। ठीक है, ये हायर और ये लोअर। पता कैसे चला सर ये इस तरफ है? भाई पाथ इस तरफ है ना, पाथ इस तरफ ही, ये देखो ये हायर और ये लोअर, तो क्या आएगा? लोअर। माइनस का 80 I बराबर किसके? 0। तो 120 इज इक्वल टू 80 और 40, 120 I बराबर 0। तो 120 बराबर 120 I के 120 से 120 I बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, अगर बच्चों इसको चेक करना हो सही है गलत है तो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपसे। क्या? I इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल, इन में वैलिड है, सब पे नहीं है बच्चों। ठीक है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनके लिए वैलिड है, जिनकी आएगी मैं बता दूंगा। अपॉन में नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। नेट वोल्टेज कितनी है भाई? 120। नेट रेजिस्टेंस 120, 120 अपॉन 120 1 एम्पियर। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 एम्पियर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। प्लस माइनस पहले इजी इजी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, फिर थोड़े थोड़े हार्ड करते चले जाएंगे। ये 4 वोल्ट बच्चों, 4 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम। करंट निकालना है आपको, फाइंड करंट। फाइंड करंट किरचॉफ से, फाइंड करंट। तो बच्चों पहले एक सेल से, कोई सी इससे ले लो चाहे इससे, करंट निकालो बाहर। लेट आई, इस तरफ करंट गया, आई इस पे भी आई इस पे आ गया वापस, सही है ना यहाँ पर। तो लूप हम ले रहे हैं बच्चों ये एंटी क्लॉक वाइज। ये क्लॉक कैसे ले लो? चलिए क्लॉक से क्या था, ये एंटी क्लॉक से कर देते हैं ऐसे, एंटी क्लॉक वाइज। तो बताओ बच्चों, हमने यूजिंग KVL कौन सा? ADCBA में ऐसे। तो माइनस से प्लस, प्लस माइनस से प्लस, प्लस, क्योंकि लूप हमने इस तरफ लिए ना। फिर प्लस से माइनस, माइनस का आई, माइनस का आई, माइनस का दोबारा आई बच्चों, माइनस का 2i बराबर कितने के? 0। चेक कर लो दोबारा बच्चों। माइनस से प्लस, प्लस, माइनस प्लस, प्लस, प्लस से माइनस, माइनस, प्लस से माइनस, माइनस, क्योंकि लूप इस तरफ है। ठीक है, प्लस से माइनस, माइनस बराबर 0। तो 4 कितना हो गया बच्चों? ये 4 और 4 8, ये कितना हुआ? 2 3 4, 4i बराबर 0। तो 8 इज इक्वल टू 4i, तो i की वैल्यू 8 अपॉन 4, 2 एम्पियर। आंसर कितना फ्लो होगा? 2 एम्पियर। अगर ट्रिक से बताऊं तो बच्चों हो जाएगी, ये ट्रिक लग जाएगी। नेट वोल्टेज, वोल्टेज प्लस माइनस प्लस में, अब अगर ये अपोजिट है तो ऐड होगी बच्चों, 4 4 8 बटे नेट रेजिस्टेंस 2 3 4, तो आंसर है 2 एम्पियर। ठीक है, बिल्कुल 2 एम्पियर। ठीक है, कैसे भी लो, क्लॉक से एंटी क्लॉक आंसर सेम होता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है बच्चों फाइंड आई, करंट फ्लो कराना है, इसमें फाइंड करंट निकालना है बच्चों, करंट निकालना है। करंट कहाँ से भी फाइंड कर सकते हो आप? चाहिए बच्चों यहाँ से, लेट मान लो ये है आपकी 4 वोल्ट, लेट नहीं दी है तो 4 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों एक काम करो यार, किसी एक सेल से करंट को निकालो। लेट निकाल लिया हमने यहाँ से, लेट आई। ठीक है, करंट निकाल लिया आपने, आई, ये भी आई, 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 ये भी आई। लूप कैसे ले लो? चाहे क्लॉक लो चाहे एंटी क्लॉक, कैसे भी ले लो बच्चों, क्लॉक लो चाहे एंटी क्लॉक। हम ले लेते हैं बच्चों लेट क्लॉक वाइज। क्या ले लेते हैं? क्लॉक वाइज, चाहे एंटी क्लॉक ले लो यार। तो यूजिंग KVL क्लोज सर्किट के अंदर, लेट ADCBA में, चलो बच्चों इस तरफ लूप है, माइनस से प्लस,
प्लस की 4 वोल्ट, प्लस की 4 वोल्ट। अब लूप इस तरफ है बच्चों, माइनस से प्लस, प्लस की आएगी प्लस की 2i, फिर प्लस का i बच्चों, माइनस से प्लस। अरे लूप इस तरफ है यार, ये लोअर ये हायर, तो हायर होगा पॉजिटिव का, फिर ये माइनस ये प्लस, हायर 2i, ठीक है, प्लस से माइनस, माइनस की 10। आगे लूप इस तरफ है बच्चों, ऐसे लोअर से हायर, हायर i बराबर 0 हो गया। चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चेक कर लेंगे लास्ट में। गलत है आंसर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस से प्लस, प्लस, माइनस से प्लस, प्लस, फिर दोबारा माइनस से प्लस, प्लस, माइनस से प्लस, प्लस, प्लस से माइनस, माइनस, और माइनस से प्लस, प्लस, क्योंकि लूप इस तरफ है, पाथ इस तरफ है, प्लस करो। 4, 10 में से 4 गए, माइनस का 6 बच्चों, 2 3 4 5 6 बराबर 0। तो 6i बराबर 6i बराबर 6 के है, i इजकल टू 1 एम्पियर, क्या 1। ट्रिक, i इजकल टू नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज प्लस प्लस, तो हायर माइनस लोअर। अगर देखो इसका प्लस है, इसका प्लस है, तो हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज बटे नेट रेजिस्टेंस। 1 3 4 5 6, 6 अपॉन में 6, 1 एम्पियर। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है क्वेश्चन, क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये है बच्चों, कैसे भी ले सकते हो लूप को बच्चों, चाहे क्लॉक या एंटी क्लॉक, ठीक है। एक सेल से करंट को ड्रॉ कर लेना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपका है 4th। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4th। एक क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड करंट I1 I2 एंड I3। 3 करंट निकालने इसमें। 30 वोल्ट की बैटरी बच्चों, 30 की बैटरी, 6 ओम, यहाँ पे लेट 3 ओम है बच्चों, लेट 3 ओम, 3 ओम। I1 I2 ये इनका जोड़ आएगा, I1 प्लस I2, ये I3 बराबर कैसे आएगा, I1 प्लस I2 ये। तो सबसे पहले क्या काम करो बच्चों, किसी सेल से करंट को ड्रॉ करो, कर रखा है पहले से ही, इसमें भी कर रखा है I2, ठीक है। एक लूप मानो अब डायरेक्टली, लूप बताओ बच्चों, इसमें कैसे भी ले लो यार, ये ले लो क्लॉकवाइज। कैसे ले लिया हमने, क्लॉकवाइज। तो नाम रखो इसका बच्चों, A B C D। KVL लिख के आना पेपर में बच्चों, ऐसे ABDA, ABDA में कैसे ली है ये, क्लॉकवाइज। बोलो, माइनस से प्लस, प्लस की 30, फिर माइनस। अगर बच्चों एक माइनस से प्लस प्लस लिया है तो आगे की माइनस आती जाएगी जब तक करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 6i1 घटा 3i1 प्लस I2 बराबर 0 के बच्चों। करो सोल्व बच्चों इसको। 30 6i1 3i1 माइनस का 3i2 बराबर 0 करो। 30 6 3 9, 3 कॉमन ले लो बच्चों, इस तरफ ले लिया, इस तरफ करके 3 कॉमन लेके इस तरफ ले लिया। 3 10, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इस तरफ आ गए, ठीक है। अब ऐसे ले लो, करंट किस तरफ है, करंट फ्लो है ये इस तरफ है, ये ऐसे ही ले लो यार लूप, ठीक है। क्योंकि हमें पता है सिमिलरली, इसी प्रकार इसका नाम लिखो, लेट F ये G, सिमिलरली F B C G F में जहाँ से चले वहाँ पे बताओ, माइनस से प्लस, प्लस, फिर माइनस की, माइनस से प्लस, सॉरी माइनस से प्लस, प्लस, ठीक है, फिर प्लस से माइनस, क्योंकि लूप इस तरफ है ना। तो ये 3 क्या है, ये 3i2 माइनस, प्लस से माइनस, माइनस 3 ये रहा, 3i1 प्लस I2 बराबर किसके 0। करो सोल्व। 3i2 माइनस 3i1 माइनस 3i2 बराबर 0 करो बच्चों। तो 30 6i2 इकट्ठा कर दिया, 3i1 बराबर 0। क्या कॉमन लोगे बच्चों, 3 ले लो, 10 2 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर, और माइनस है इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा यार। 3 कॉमन लिया, 3 एकम 3 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, उस तरफ आ गए। अब ये भी किसके 10 के बराबर, ये भी 10 के, कंपेयर कर दो। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड से वी गेट,
करो बच्चों, इसकी बताओ। 3i1 प्लस i2 इक्वल टू किसके, 2i2 प्लस i1। ठीक है, एक काम करो बच्चों, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ, 3i1 माइनस i1 2i2 i2 करो, 2i1 i2, ये 2 बच गया, ये मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दोबारा चेक कर लो। ठीक है, 3 में से 1 गया, 2i1, 2i2 में से गया i2, एक वैल्यू पुट कर लो किसी इक्वेशन में भी, ये इसमें पुट कर रहे हैं 2i1 तो कितना आ गया 10, 5i1 तो i1 की वैल्यू 10/5 बच्चों 2 एम्पियर, कितनी 2, i1 की वैल्यू 2 एम्पियर, इसको यहाँ पुट कर दो तो 2 गुणा 2, i2 आ गया 4, तो i1 प्लस i2 बराबर किसके हो जाएगा, i3 के, तो वी कैन से i3 इजक्वल टू i1 कितना है 2 + 6 एम्पियर। कितना बच्चों टोटल करंट कितना आएगा, ये तो आएगा 6 एम्पियर, और i1 कितना है, i1 यहाँ से निकला है 2, यहाँ पे 2 एम्पियर, और ये i2 है 4, यहाँ पे 4 एम्पियर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। देखो मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे आते हैं बच्चों, 10 वोल्ट बराबर 10 के दोनों को कंपेयर कर दिया। बहुत कम चांसेस होते हैं बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए जिसका एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन से करना पड़े, ऐसे मिलते हैं क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर। अब 5 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों फाइंड i1 i2 i3, वहाँ पे बच्चों सेल यहाँ दोनों पे था, यहाँ पे नहीं था, अब यहाँ पे और सेल ले लिया। देखो सबसे पहले बच्चों मैंने बता रखा है कैसे भी करंट फ्लो करो, करंट पहले से ही है। ठीक है, अब करंट की लूप लो बच्चों, पाथ कैसे भी लो यार, हमने ले लिया लेट क्लॉकवाइज, तो लो बच्चों यहाँ पे कर लो यूजिंग KVL। नाम बताओ बच्चों, बी सी, नाम क्या है इसका, EF, BCF AB। ठीक है, माइनस से प्लस बच्चों प्लस होता है, फिर प्लस से माइनस, सॉरी माइनस, ये माइनस प्लस प्लस है, प्लस से माइनस माइनस का बच्चों, माइनस का 10i1, फिर माइनस का ऐसे ही है माइनस से, ठीक है, प्लस से माइनस माइनस का 10i1 i2 बराबर 0 के, तो 10i1 माइनस का 10i1 माइनस का 10i2 बराबर 0, तो 20 इजक्वल टू, इकट्ठा करो बच्चों, 20i1 10i2 बराबर 0 के। दो आ गया बच्चों। ठीक है, कितने से 10 से ले लो, 10 2 जा 20, ये इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ले लो, लूप कैसे ले लो यार, जैसे हमने ले लिया क्लॉकवाइज, सिमिलरली CDEFA, ए नहीं सी बच्चों, बताओ माइनस से प्लस प्लस रहेगी, लूप देखना बच्चों ऐसे ध्यान रखना, माइनस से प्लस प्लस। अब बच्चों ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस होगा ये प्लस, क्योंकि लूप इस तरफ है तो प्लस का 10i1 प्लस i2, फिर बच्चों ये भी है माइनस से प्लस प्लस 10i2, फिर प्लस से माइनस, माइनस के 20 वोल्ट बराबर 0, करो कैलकुलेट 10, 1 मिनट, माइनस का 20 और 10, माइनस का 10, 10i1 10i2 10i2 बराबर 0, इकट्ठा करो बच्चों, 10 उस तरफ आगे प्लस का हो जाए 10, 10i1 10 30, सॉरी 20 हो जाएगा, 10 और 10 20i2 इक्वल टू 10। चेक कर लो बच्चों, 10 और 10 20, 10 और ये इस तरफ आ गया, 10 कॉमन ले लो, 2 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड सॉरी, इक्वेशन नंबर सेकंड कंपेयर कर दो, सही है, 2 2 के बराबर है ये। ठीक है, 1 मिनट, 10 2 जा 2 पे गया, ये 1 पे गया इस तरफ,
माइनस से प्लस ये, ठीक है। तो अब एक काम करो बच्चों, ठीक है, ये यहाँ से क्या कर दिया आप, हमने कॉमन लेके काट। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों दोबारा देख रहे हैं, बी सी एफ ए में माइनस से प्लस प्लस, फिर प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस, ठीक है। और वोल्टेज हो रहा है बच्चों, प्लस से माइनस माइनस वोल्टेज हो रहेगी बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज क्या करो, माइनस वोल्टेज हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा रफ कर रहे हैं यहाँ पे, वोल्टेज हो रहा है बच्चों, इसमें वोल्टेज हो रहा है। तो प्लस से माइनस, माइनस की 10 वोल्ट बराबर 0। करो सोल्व बच्चों, कंपेयर कर लेंगे फिर। 10i1 माइनस का 10i2 माइनस का 10 बराबर 0। भाई 10 बच गया, ये तो प्लस का, माइनस का 10 और 20i1 10i2 बराबर 0 के, ठीक है। ये 10 रह गया था बच्चों, ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी में, ठीक है। क्या कॉमन लो, 10 ले लो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 प्लस ये, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है। ये भी 1 के बराबर, ये 1 के, कंपेयर करो बच्चों। तो 2i1 प्लस i2 इक्वल टू i1 प्लस 2i2, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो i1 बराबर i2 के, जितना i1 होगा बच्चों उतना i2 के बराबर रखो बच्चों, पुट कर दो किसी के भी, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं। 1 बराबर 2i1 प्लस i1, i2 की वैल्यू i1, तो i इक्वल टू 3i1, 2 और 1 3, तो i1 की वैल्यू 1/3। तो i1 भी बराबर, i1 बराबर है i2 के, तो i3 कितना होगा, 1/3, 1/3 मतलब कि 2/3, कितना 2/3, ठीक है। इसको ध्यान रखना बच्चों, ये काफ़ी भीड़ में दिखता कम है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी आपको काफ़ी अच्छी नोटबुक मिलेगी, तो उसका थोड़ा बड़ा बना के बनाना, क्योंकि इसमें दिखते कम है। माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस, ध्यान रखना। फिर ये माइनस से प्लस प्लस, माइनस से प्लस प्लस, माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस, लास्ट का लिया है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बच्चों। ये भी अच्छी खासी प्रॉब्लम है बच्चों, एक क्यूब प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन बच्चों की, एक जो नेट नीचे की तरफ नेट वोल्टेज है ये 10 वोल्ट की है, हर एक का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच के अंदर करंट निकालने हैं, ये नहीं इसमें सब में, ठीक है। तो लेट मान रखते हैं बच्चों, इसमें करंट अपनी तरफ से 3i, तो इसमें कितना जाएगा भाई, i और i, ये i आगे जाके 2 में बढ़ जाएगा, i/2 i/2, फिर ये i आगे जाके 2 में, i/2 i/2, ठीक है। तो इसमें i/2, यहाँ से i निकलेगा तो i/2, ये बच्चों i/2 आ गया, i/2। फिर ये i/2 इस वाले के अंदर ऐसे जाके ऊपर की तरफ, ये i/2, i/2 कितना हो गया i, इसमें i/2 i, इस वाले में i/2 i, टोटल बाहर भी कितना हो गया 3i, बिल्कुल ठीक है। जितना करंट इनसाइड उतना आउटसाइड। रेजिस्टेंस लेट कुछ समय के लिए आर ही मान रहे हैं, बाद में कर देंगे, बाकी यार वैल्यू पुट आएगी ना, बाद में कर देंगे। तो बच्चों इस पार्ट में किरचॉफ लॉ लगाओ, इस पार्ट में ए मैं लिख रहा हूँ बस, बी सी दोबारा ए में, नीचे नीचे इसमें ए, इसमें लूप ले लो ऐसे, ए बी, इसका नाम और लिख लो यार, डी चल कोई नहीं है, सी रख दो यहाँ पे, सी और ये डी, ठीक है। लगाओ किरचॉफ केवीएल, ए बी सी डी ए, दोबारा ए बी सी डी ए, दोबारा माइनस से प्लस प्लस, फिर घटा, प्लस से माइनस, सॉरी माइनस से प्लस प्लस, हम चल रहे बेटा माइनस से प्लस, प्लस आएगी, फिर प्लस ये माइनस, क्योंकि लूप हमने इस तरफ लिया ना, ऐसे नहीं ली, इस तरफ लिए तो माइनस का आई आर, फिर प्लस से माइनस, माइनस की i/2 आर, मतलब माइनस की i/2 करंट आर, फिर माइनस का प्लस से माइनस आई आर बराबर भाई 0 के। तो v इक्वल टू 1 और 1 2 और 2, ये ढाई का मतलब 5/2 आई आर, इकट्ठा कर लिया बच्चों। अरे आई आर ये आई आर/2, ठीक है। तो कितना आ गया 5i/2, 5/2 आई आर। कितना रेजिस्टेंस है बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक का, इक्विवेलेंट पता नहीं, नेट वोल्टेज क्या है इसकी v, करंट कितना है इसका 3,
तो ओम्स लॉ लगा लेते हैं बच्चों, V इक्वल टू आई आर। आर का मतलब इक्विवेलेंट, नहीं पता कितना है, करंट कितना है 3I, V बराबर ये, मतलब इसका पूरे का इक्विवेलेंट कितना है नहीं पता, क्या मानना है हमने, आर इक्विवेलेंट, करंट कितना जा रहा है टोटल 3I, वोल्टेज भी कंपेयर कर दो, 5/2 आई आर, 3I आर इक्विवेलेंट, आई से आई कैंसिल, 3 दूनी 6, मतलब 5/6 आर इक्विवेलेंट, इतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। एक आर की वैल्यू 1 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों 5/6। तो करंट निकालना है हमें, तो करंट इज इक्वल टू V, नेट वोल्टेज 10, 5/6, 6 चला गया ऊपर, ये 2 6 दूनी 12, मतलब 12 एम्पियर का करंट है। आई की वैल्यू 12, यहाँ पे 12 रख दो, 12 तो कितना, 3 गुणा में 12, 36 एम्पियर बच्चों। यहाँ पे 36, ये देख लो आई बट गया 12 12 12 12 बटे में टोटल 12/2 6 जाएगा। मैंने वैल्यू पुट कर रखी है पहले, जो वैल्यू आई ना आएगी वो वैल्यू पुट कर दो हर एक में, वो आंसर आ जाएगा आपका जो भी होगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, लूप की डायरेक्शन माइनस से प्लस, प्लस प्लस से माइनस, माइनस प्लस से माइनस, माइनस क्योंकि लूप इस तरफ है, प्लस से माइनस माइनस, बस फिर वापिस आ गए। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें के बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी। ए से बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों। ये 9 वोल्ट, 8 ओम, 7 ओम, बीच का रेजिस्टेंस 2 ओम और इसका 1। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे से, ठीक है, फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन देख लो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी, ए से लेकर बी में कितना पोटेंशियल होगा। तो बच्चों देखो हमें निकालना है बच्चों पोटेंशियल ए से बी, तो सबसे पहले पाथ लेना बच्चों, पाथ क्या लेना, पाथ, कि पाथ किस तरफ, इस तरफ। पोटेंशियल निकालना है हमें ए से बी, तो पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, पाथ अगर ऐसे लिए है तो फाइनल माइनस इनिशियल, लास्ट में चेंज कर लेंगे बच्चों, जो आंसर आएगा उसको अपोजिट कर लेंगे, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है फाइनल से इनिशियल। तो चलो बच्चों हम चल रहे बच्चों प्लस से माइनस, तो माइनस का 9 वोल्ट, 9 प्लस से माइनस, पाथ इस तरफ है, प्लस से माइनस माइनस, अब ठीक है माइनस हो गया। अब बच्चों दोबारा करंट कितना जा रहा है, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही पाथ है तो प्लस, ठीक है, प्लस से माइनस, माइनस ही इस तरफ है बच्चों, लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ये इस तरफ प्लस से माइनस, माइनस, फिर बच्चों ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो 3 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 3, ये प्लस से माइनस, माइनस का 8, फिर प्लस से माइनस, ये यहाँ पे भी है बच्चों 9, ये यहाँ पे हो गया, 3 1 जा 3, प्लस से माइनस, माइनस का, फिर ठीक है ये 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर, क्योंकि पोटेंशियल अपोजिट हो, सेल कैसे, सेल हमेशा बच्चों ऐसे लगता है, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का अपोजिट होगा, ये प्लस का और ये माइनस का तो माइनस का। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसमें काफ़ी बच्चे इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, सर ये तो माइनस है, ये प्लस है तो प्लस आना चाहिए था। नहीं बच्चों, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस है, पोटेंशियल हमेशा सेल है हमेशा अपोजिट में लगते हैं, अगर ये माइनस है तो क्या लगना चाहिए यहाँ पे प्लस, ये माइनस, तो प्लस से माइनस माइनस, 3 1 जा 3, ठीक है, फिर प्लस से माइनस, माइनस का, अब ये माइनस है तो सेल कैसे लगते हैं, ये माइनस है तो प्लस, माइनस तो माइनस का, 3 2 जा 6, प्लस से माइनस, माइनस का 7। करो सोल्व बच्चों, पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए, माइनस का 9, 3 8 6 माइनस का 7, तो कितना होगा, ये इकट्ठा कर लो 9, ठीक है बच्चों, 9 10 11 12, ठीक है, ये इकट्ठा कर लो, ये तो कितना होगा, एक इसको दे दो, ठीक है, यार आराम आराम से कर लो यार, 8 माइनस कितने हो गए ये 13, तो मेरे हिसाब से 20 30 33, माइनस का 33 वोल्ट, लेकिन पूछा अपोजिट है, पूछा है ए से बी, अपोजिट कर दो इसको, माइनस का प्लस का वोल्ट हटा। दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, बच्चे काफ़ी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर प्लस से माइनस, माइनस, हमेशा फाइनल से इनिशियल लेना बच्चों, फाइनल से इनिशियल, पाथ इस तरफ है तो फाइनल ये, इनिशियल ये। अब प्लस से माइनस, माइनस, सेल कैसे लगते हैं, सेल हमेशा बच्चों ऐसे लगते हैं, अगर ये प्लस का है ये माइनस का तो अगला क्या आएगा प्लस फिर माइनस, सेल ऐसे लगते हैं, ये नहीं आता माइनस माइनस, गलत,
ऐसे लगते हैं। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये हो गया प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस। ठीक है, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, बिल्कुल फिट आएगा। अगर आपका करंट अंदर की तरफ है तो चार्जिंग, अगर करंट बाहर की तरफ है तो डिस्चार्जिंग। क्या फॉर्मूला था? करंट अंदर की तरफ है तो चार्जिंग, चेंज टू पोटेंशियल ई इक्विवेलेंट आई आर इक्विवेलेंट। बिल्कुल फिट आएगा बच्चों। करंट अंदर की तरफ है ना तो चार्जिंग। वोल्टेज बताओ टोटल, टोटल 9 + 8 + 7 कितनी हो जाएगी बच्चों? अरे ऐड कर दो नहीं यार, 9 + 8 + 7, ये तो नेट वोल्टेज होगी। प्लस करंट कितना है भाई? 3। नेट रेजिस्टेंस 2 और 1 3। ठीक है, 3 3 जाइए तो 9 हो गया। अब इनको ऐड कर लो। ठीक है, क्या कर लो? ऐड करो बच्चों। 9 का तो 9 प्लस, नहीं तो एक काम कर लो, 9 9 और 1 10, 17 + 7 + 9। अब इन दोनों कर लो, 24 + 9 3 3 कितना? 33 वोल्ट बच्चों। बिल्कुल ठीक है। करंट इस तरफ से आता तो चार्जिंग, इस तरफ आता तो ये मैं माइनस का लगा देता डिस्चार्जिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं तो फाइंड पोटेंशियल ए टू बी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ए बी। ठीक है बच्चों, पाथ लेना चाहो तो पाथ से भी कर सकते हैं इस तरफ। जैसे मान लो सबसे पहले करते हैं बच्चों ट्रिक से, चेंज टू पोटेंशियल इज इक्वल टू ई माइनस करंट बाहर की तरफ चाहिए डिस्चार्जिंग, अंदर की तरफ से ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। बाहर की तरफ डिस्चार्जिंग, अंदर की तरफ चार्जिंग। ई इक्विवेलेंट कितने हैं बच्चों? साइन अगर अपोजिट है, अपोजिट प्लस माइनस इकट्ठा कर लो, 10 और 5 15। ठीक है बच्चों, 15। करंट कितना है भाई? 2। रेजिस्टेंस 1 और 2 3, 3 दूनी 6, 15 माइनस का 6, 15 माइनस का 6 कितना? 9 वोल्ट। कितना आएगा बच्चों? 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट इसका आंसर है। वैसे भी कर सकते हैं, अगर पाथ के हिसाब से करना चाहे, पाथ के हिसाब से करना चाहे तो बच्चों पाथ के हिसाब से भी कर सकते हैं हम। अगर पाथ के हिसाब से करना चाहे तो पोटेंशियल पाथ लो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से लग जाओ पोटेंशियल ए, प्लस से माइनस, माइनस का 5 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस। ठीक है, प्लस से माइनस करंट इस तरफ से आ रहा है बच्चों। अब इस बार देखो ध्यान से, पाथ के हिसाब से, पाथ में काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते, ध्यान से बता रहा हूँ। जैसे इसका करंट अपोजिट है बच्चों, करंट इस तरफ है लेकिन पाथ इस तरफ है, तो प्लस से माइनस। ठीक है, पोटेंशियल इससे चलना, क्योंकि करंट इस तरफ आ रहा है तो इस पॉइंट से चलना, उसमें जा रहा था तो पॉइंट ए, प्लस से माइनस माइनस। अब बच्चों करंट इस तरफ आ रहा है, पाथ है इस तरफ, क्या आना चाहिए था? माइनस आना चाहिए था, लेकिन क्या कर देंगे? प्लस। 2 2 जा 4 बच्चों, फिर प्लस से माइनस, माइनस का 10, फिर हमें चलना, पाथ इस तरफ है बच्चों, आना चाहिए था तो माइनस, लेकिन क्या कर देंगे? प्लस। 2 1 जा 2, प्लस का 2। ठीक है, और पोटेंशियल क्या है? किस पॉइंट का निकालना है? पोटेंशियल बी का, बराबर वी बी के रख दो, बराबर वी बी। करो सोल्व। पोटेंशियल ए 15, माइनस का 15 और प्लस का 6, बराबर वी बी। तो वी ए माइनस का कितना बच गया? 9, बराबर वी बी। तो वी ए माइनस वी बी बराबर 9 वोल्ट। काफ़ी बच्चे इसमें वो रहते कि सर ये दोनों माइनस का आना चाहिए था। नहीं बच्चों, प्लस का। क्यों? क्योंकि आपका हमने पाथ तो इस तरफ लिया है लेकिन करंट अपोजिट है। करंट अपोजिट है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस का अपोजिट कर दिया। करंट है ना बच्चों, अपोजिट फ्लो है तो उसका अपोजिट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, ये कह रहा है फाइंड I1 I2 और I2 माइनस ये, मतलब ठीक है बच्चों, यहाँ से करंट भेज दिया हमने I1, तो यहाँ से I1 होता हुआ ये भी क्या आएगा? I1, और ये I2। अगर ये I2 इस तरफ होगा, ये I1, तो ये क्या होगा? इसमें से ये माइनस आएगा तो ये करंट, तो ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों लूप लो, कैसे भी ले लो यार। सबसे पहले लूप लिए बच्चों, लूप नंबर ABCFA में, इस वाली में माइनस से प्लस, प्लस का 80 वोल्ट, फिर बच्चों माइनस आएगा क्यों? प्लस से माइनस माइनस 20 आई,
यहाँ पे बच्चों लूप है, इस तरफ करंट है, इस तरफ तो माइनस माइनस प्लस अपोजिट। 40 I2 माइनस I1 बराबर 0। करो बच्चों 80 20 I1 40 I2 40 I1 बराबर 0। इकट्ठा करो बच्चों 80 माइनस 40 60 I1 प्लस का 40 I2 बराबर 0 बच्चों। तो 80 प्लस का 60 माइनस का 40, ठीक है। कॉमन लो बच्चों, 20 कॉमन ले लो, 4 पे चला गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 I1 10 I2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट चेक कर लो बच्चों अंदर की कैलकुलेशन। ये 80 20 40, ठीक है, ऊपर 20 है, 20 यहाँ पे तो आपका क्या हो गया, ए लूप है, माइनस से प्लस प्लस हो गया ये, ठीक है, आपका माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस 20 और ये 40, ये ठीक है, माइनस आना चाहिए था लेकिन प्लस। 80 माइनस 20 प्लस का माइनस का 40 I1 0। तो ये 20 और ये 60 हो गया, प्लस का 40, माइनस का इस तरफ आ गया, ये माइनस हो गया बच्चों, ठीक है। कितने से कॉमन ले लिया हमने, ये कॉमन ले लिया अपने 20 से, 40 4 पे गया, ठीक है, ये 1 4 एकम 4 और 5, ये सही है, ठीक है। 20 धोनी बेटा, कॉमन ऐसा ले लो यार जल्दी से, 10 ले लो, 8 6 4 I2, फिर 2 से कर लो इसको, 2 चौक 8 2 तिये 6 2 दूनी 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है बच्चों, ठीक है। उसमें गलती से कट गया था वो 80, हाँ ठीक है। अब बच्चों दूसरी लूप लो, ये माइनस से प्लस, प्लस का 40, नाम लिखो इसका बच्चों FCDEF, माइनस से प्लस प्लस, ठीक है। अब लूप घुमाओ, सेम है जब बच्चों करंट फिर माइनस आएगा, माइनस का 40 ये, फिर माइनस का, ठीक है। लिखो बच्चों माइनस का 40 I2 घटा I1 घटा, ध्यान रखना बच्चों 10 से जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, 10 I2 बराबर 0। करो 40 I2 माइनस माइनस प्लस 40 I1 माइनस का 40 10 0, तो 40 ये आ जाएगा आपका 50 I2, ठीक है। आराम से कर लो यार, 20 10 50 हो गए, 50 I2 50 40 I1 बराबर 0, तो 40 इस तरफ आ गए 50, फिर ये माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस I1, कॉमन ले लो ऐसा जो जल्दी आ जाए, ठीक है। 10 कॉमन ले लो बच्चों, 10 चौके 40 5 10 लिया है ना, 4 I1। इक्वेशन नंबर दूसरी, ठीक है। ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कंपेयर कर दो बच्चों, 4 बराबर 4 के, फ्रॉम 3I1 माइनस का 2I2 बराबर 5I2 माइनस का 4I1। लिख जाओ बच्चों, 5 और 7 आ गया, 7I1 7I2, 7 से 7 कैंसिल, I1 बराबर I2 के, मतलब दोनों टर्म ही बराबर है, दोनों करंट सेम है बच्चों, I1 भी बराबर है I2 के, ठीक है। मतलब इसमें तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, ये एक प्रकार से सेम माइनस सेम ये। तो अब ये वैल्यू पुट कर दो किसी एक में, कहाँ है इक्वेशन, ये रही, 5I2 4I2, ठीक है। 5 में से 4 गई, I2 आ गया आपका 4 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों, 4 एम्पियर। तो I1 भी कितना होगा, 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इक्वेशन को अच्छे सोल्व करना बच्चों, ठीक है, अच्छे से। इसमें लूप माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, लूप इस तरफ लिए बच्चों, बड़ी बनाना इसमें,
माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस, फिर अब ये अपोजिट हो गई बच्चों, इस तरफ लेना इससे, तो प्लस से ठीक है, ये क्या थी, आना चाहिए था तो बच्चों ये माइनस का, ये क्योंकि करंट इस तरफ लूप इस तरफ, तो माइनस माइनस प्लस हुआ ऐसे, ठीक है। और एक इसमें ट्रिक भी होती है बच्चों, अगर जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आप, अगर जैसे मान लो ये माइनस से प्लस है, अगला माइनस से प्लस लिया है, करंट भी सेम है, लूप भी सेम है, जब तक माइनस आता रहेगा, जब तक करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, जैसे ये माइनस से प्लस है, प्लस ले लिया आपने, तो आगे का माइनस आता रहेगा जब तक डायरेक्शन करंट की चेंज ना हो, दोनों की लूप की तो ऐसे, करंट ऐसे, तो ये वाली है देखो, करंट इस तरफ, लूप इस तरफ, तो माइनस माइनस प्लस, ये ट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9। ये एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बच्चों, जिसके अंदर तीन तीन उप है, ये सोल्व कराते हैं आप, ठीक है। इसमें तीन तीन उप लगेगी, फाइंड I1 I2 फाइंड कराए कंप्लीटली। बुक के अंदर तो ऐसे लिख देते हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से वी गेट ही आंसर, लेकिन कंप्लीट निकाल के दिखाएंगे कैसे आएगा। तो सबसे पहले एक काम करो बच्चों, कोई भी लूप ले लो, ये करंट ऐसे है बच्चों, ऐसे ही ले लो, ये प्लस ये माइनस ऐसे क्लॉकवाइज, तो लिखो ए बी सी ए लूप के अंदर, बताओ माइनस से प्लस प्लस, फिर माइनस बच्चों 4I1, फिर माइनस, प्लस से माइनस माइनस 2I1 प्लस I2, फिर घटा, एक और है बच्चों ये रही I1, सिंपल I बराबर 0। चेक कर लो बच्चों, माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस, क्योंकि लूप इस तरफ है। करो बच्चों, 4I1 2I1, बिल्कुल धीरे धीरे, 0, 10 4 5 6I1 घटा I बराबर 0, इस तरफ ले जाओ बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट चेक कर लो बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 10 = I1 + 2I2 + 6I1, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से क्या काम करो, इक्वेशन सेकंड लेने की कोशिश करो आप, क्या करो, सेकंड चलाओ बच्चों, ATCA ये वाली, इसकी कोशिश करो बच्चों, फिर कंपेयर कर लेंगे ना यार, कौन सी बता रहा हूँ, देखो स्क्रीन के ऊपर ADCA के अंदर, ठीक है। चलाओ बच्चों, तो A लिखो, ADCA करो बच्चों, ऐसे एंटी क्लॉक, माइनस से प्लस प्लस, बाकी माइनस बच्चों, 4 क्या है I माइनस I1, माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, ऐसा ही है, 2 I माइनस I1 माइनस I2 माइनस का I बराबर 0 बच्चों। करो सोल्व, देखो बच्चों इक्वेशन माइनस से प्लस, प्लस का फिर माइनस का, फिर माइनस का आएगा, ठीक है। ये क्योंकि माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस, ऐसे चल रहे हैं बच्चों हम, प्लस से माइनस, ये तो हायर पोटेंशियल और ये लोअर, तो माइनस की आएगी, ये हायर ये लोअर चाहिए। करो 10 माइनस का 4I माइनस माइनस प्लस 4I1 2I प्लस का 2I1 प्लस का 2I2 घटा का I बराबर 0, तो 10 I को सेम करो, 4 2 6 6 1 7 7I I1 करो, 4I1 6 6 प्लस का 6I1 I2 देखो बच्चों 2I2 प्लस का 2I2, एक साथ कर लो, 7I 6I1 घटा का 2I2, इक्वेशन नंबर बच्चों सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 10 = 7I माइनस का 6I, ठीक है, माइनस का 2I2, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। अब थर्ड इक्वेशन और देखो बच्चों, एक और बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी आपको यहाँ से, जो एक तीसरी है, यहाँ पे आपकी करंट की डायरेक्शन बच्चों ऊपर की तरफ थी, डायग्राम में फिगर में ऊपर की तरफ थी, हमने यहाँ पे नीचे की थी, नीचे नहीं बच्चों ऊपर की तरफ थी, तो माइनस से प्लस प्लस, प्लस से माइनस माइनस, प्लस से, ठीक है, हायर से लोअर, ठीक है, लूप भी इस तरफ है बच्चों, ऐसे थी,
ठीक है, ये ऐसे थी ऊपर की तरफ। ये देखो एक और रहेगी बच्चों, इस वाली में लो ये, ठीक है, लगाओ, क्या नाम है इसका, बी सी टी ई, यहाँ पे है बच्चों, लेट मान ले है, और बी। करो अब सोल्व, ठीक है, ये वाली माइनस है प्लस प्लस की, इस तरफ कर रहा हूँ बच्चों, प्लस का 5, फिर माइनस का 2, I1 प्लस I2, फिर प्लस हो जाएगा बच्चों, ये करंट ऊपर, ये इस तरफ प्लस का 2, क्या है बोलना, I1 घटा I2 बराबर किसके, 0 बच्चों। तो 5 2I1 घटा 2I2 प्लस का 2I1 घटा 2I2 बराबर 0। तो ये 5 माइनस का 2 और 2 4 I1 और 4I2 प्लस का 2I बराबर 0। तो 5 इज इक्वल टू 4I1 4I2 2I बरा इक्वेशन 3। ये बच्चों देखो 3 इक्वेशन इकट्ठी हो गई यहाँ पे, एक पहली, दूसरी और एक तीसरी, ठीक है। तीसरी प्लस है, इस तरफ आगे माइनस, सॉरी ये माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये प्लस का माइनस, इस तरफ आगे, ठीक है। 3 इक्वेशन को रहने दो, बाकी को रफ कर रहे हैं बच्चों। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, फाइंड I1 एंड I2, ये तो 3 इक्वेशन को रहने दो और बाकी को क्या करो, ऐड, पहली इक्वेशन और दूसरी दोनों को ऐड कर देते हैं, एक वैल्यू आ जाएगी। देखो ये रफ कर रहे हैं यहाँ से, ये फर्स्ट को रहने देते हैं, ठीक है। डायग्राम भी अब क्या करेगा, इक्वेशन हो तो गई, ये ऊपर की तरफ था बच्चों स्टार्टिंग, ध्यान रखना। अब बच्चों रफ कर दिया है, अब इक्वेशन बना ली 3। अब क्या करें, पहली और दूसरी को ऐड कर दो, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड से वी गेट, बच्चों स्पेस काफी कम था इसलिए रफ कर दिया। ऐड करो बच्चों 10 से, ठीक है, इक्वल रख दो दोनों को, 6 I1 2I2 प्लस का I, ठीक है, 7I माइनस का 6I1, ऐड कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं, ऐड जोड़ रहे हैं ना। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 7 और 1 8, 8I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड कर रहे हैं तो 10 और 10 20। तो I1 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 8 मतलब 10 बटे में 4 मतलब 2.5 का मतलब 2.5 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ऐड का मतलब बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट का लेफ्ट के राइट के राइट, 1 प्लस सेकेंड, कंपेयर नहीं कर रहे बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। ऐड कर दिया 10 और 10 20, ये कैंसिल इससे, ठीक है। ये I1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो बच्चों, पहले इक्वेशन में कर रहे हैं, प्लस 2.5 को इस तरफ ले आओ, 7.5 6I1 2I2, सही है बच्चों। ये हमने क्या किया यहाँ पे, जो इक्वेशन नंबर पहले में जो आपकी I की वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, पुट। अब एक काम करो यार, जो इक्वेशन नंबर आपकी जो आई है यहाँ से आई की, ठीक है, ये तो आ गई आपकी, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। अब तीसरी में पुट कर लेते हैं, ये तीसरी में ये पुट करो तो 5 बराबर 4I1 प्लस 4I2 घटा 2 कितना है भाई, 2.5, सही है, 2.5 है ना, हाँ सही है। 5 बराबर 4I1 प्लस 4I2 घटा 2.5 5 हो गया, 5 किस तरफ 10, 4I1 प्लस 4I2, ये और ले लो इक्वेशन रख लो यार, ये चौथी बना लो, ये 5वीं बना लो, ठीक है, काम आएगी तो अगर, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चों, देखो आगे क्या कर लेंगे बच्चों। अब नेक्स्ट है मतलब इसी के अंदर अब क्या करो, इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से, फिर इससे कम माइनस कर देंगे बच्चों, करो, ये तो 15 हो गया, 6 दूनी 12 I1 और 2 दूनी 4, ठीक है।
अब एक काम करो, इस वाली में से ये माइनस करो। अब ये तो ठीक है ना, क्या करो, ये 5 है, इस तरफ आके 10 हो जाएगा बच्चों, -5 5 10, ये वाला ये है ना, ये इकट्ठा कर रखा है ये। अब माइनस करो बच्चों, ये बच गया 5, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 12 में से 4 गए 8 I1, तो I1 की वैल्यू 5/8 एम्पियर, कितनी आ गई, 5/8 एम्पियर। ये वैल्यू एक में पुट कर दो बच्चों, हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, I2 आ जाएगी बच्चों, I2 हाँ, तो 10 = 6, I1 की वैल्यू 5/8 प्लस 2I2 प्लस का 2.5, ठीक है, ये इक्वेशन ही थी यहाँ पे, ठीक है, यही ले लेते, जल्दी आ जाते यहाँ पे आई। चलो एक ही बात है वो तो, खैर 7.5 वो इस तरफ आके माइनस हो गई थी बच्चों, 6I1 प्लस 2I2, ठीक है, 7.5, I1 की वैल्यू कितनी है, 5/8, 5/8 प्लस 2I2, I2 निकालनी है हमें, 30/8 प्लस 2I2। अब 30 को भाग करो 8 से, 30 को भाग करते हैं 8 से, 3.75, 3.75 प्लस का 2I2, इसमें से इसका घटा लो बच्चों, 3.75 ही बचेगा बच्चों, इसमें से ये जाएगा तो 3.7, तो I2 = 3.75 भाग में 2, 2 से भाग करो, 3.75 को बच्चों 2 से भाग करने पाएगा 1.875, 1.875 एम्पियर। तो ये रीडिंग होगी बच्चों 3, I की 2.5, ठीक है, इसकी 5/8 और उसकी 1.87। ये काफ़ी फेमस न्यूमेरिकल था बच्चों आपका, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किर्चॉफ के न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। थैंक यू।